अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस महीने की बात कर रहे हैं वो कोई आम महीना नहीं है। ये रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। ये है रमज़ान मुबारक। हदीस में आता है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ज़रा सोचिए, जब जन्नत खुली हो, रहमत बरस रही हो, अल्लाह अपने बंदों को बुला रहा हो, तो अगर हम न बदलें तो कब बदलेंगे? रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये दिल को साफ करने का महीना है, गुनाहों से तौबा करने का महीना है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का महीना है। दोस्तों, हम साल भर दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, काम, मोबाइल, चिंता, लेकिन रमज़ान आकर हमें याद दिलाता है कि असली ज़िंदगी आखिरत की है। ये महीना हमें सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है, भूख का एहसास कराता है, ताकि हम गरीबों का दर्द समझ सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे। आप हवा से भी तेज़ देने वाले थे। सोचिए, जब नबी इतना देते थे तो हमें कितना देना चाहिए? किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना, किसी यतीम का सहारा बनना, ये सब अल्लाह को बहुत पसंद है। और फिर आती है शब कद्र। कुरान कहता है ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी लगभग 83 साल की इबादत। सोचिए, सिर्फ एक रात और इतना सवाब। मेरे भाइयों, कुछ लोग रमज़ान पाते हैं मगर बदलते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रमज़ान में बदल जाते हैं और हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ये महीना हमें मौका देता है कि हम नमाजी बन जाएं, कुरान से दोस्ती कर लें, गुनाहों से दूर हो जाएं और अल्लाह से मांगना सीख लें। क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं करीब हूँ, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूँ। तो आइए आज नियत करें, ये रमज़ान सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि जीना है। हम तौबा करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, दिल साफ करेंगे। क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, आज कब्रों में हैं और हम अभी जिंदा हैं। ये अल्लाह की तरफ से दावत है, आओ मेरे बंदों, मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तो आइए हाथ उठाएं और दुआ करें। या अल्लाह, हमें रमज़ान की कद्र करने वाला बना, हमें सच्चा रोज़ेदार बना, हमें कुरान से मोहब्बत दे, हमें शब कद्र नसीब कर और हमें माफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नबी कितनी ऊंची परवाज़ रखते हैं, अपने रब को देख रहे हैं। और देख, मूसा अलैहिस्सलाम पे तजल्ली पड़ी, वो भी उन पर नहीं, पहाड़ पे खर्रा मूसा साइक़ा। और यहाँ पर्दे उठ के आप कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा रब कह रहा है, इस इल्म वाला कहता है आपकी महफिल के लिहाज से आपने फरमाया, कफ़ा बिलमर्इ लुक़ैमात युक़िम्न बिही सुल्बा। आदमी के कमर सीधी रखने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं, उससे ऊपर काम खराब है। अम्मा इदा अबा, अगर वो कहे नहीं या रसूलुल्लाह, मेरा तो चंद लुक़मों पे गुजारा नहीं होता, तो फिर सुलुसुन लित्ताम, मैदे का तीसरा हिस्सा खाने के लिए रखे, वो सुलुसुन लिलमा, और फिर 1/3 पानी के लिए रखे, वो सुलुसुन लिलहवा लिलनफस, और 1/3 खाली रखे। बीमार नहीं, तकदीर आवे तो वखरी गल है, बीमार नहीं होता। हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जितने लोग पहले बीमार हुए, जितने आज हो रहे हैं, जितने आइंदा होंगे, सब ये खाने की वजह से। रुकदे ही नहीं, खदी जाते खदी। मेरे नबी ने सुबह खाया, शाम नहीं खाया, शाम को खाया, सुबह नहीं खाया, बासी खाना कभी नहीं खाया। थोड़े फ्रिज भरे पे होंगे, और डॉक्टरों के भी भरे पे होंगे फ्रिज। फिर हमारे नबी ने सिर्फ एक दफ़ा बासी रोटी खाई। हज़रत उम्मे हानी के घर जब मक्का फ़तह किया, हज़रत अली की बहन, तो उन्होंने, आपने कहा कुछ खिला दो उनकी दिलदारी के लिए,
تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی، زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے، تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے، صبح کھایا شام نے کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے،